कुछ लोग पूछते हैं कि बुद्ध से कैसे मिलें, तो उनके लिए जब आप खुद से मिलते हैं तब आप बुद्ध से मिलते हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी में एक पल ऐसा आ जाता है जो हमें यह बताकर चला जाता है कि जो तुम अभी तक इकट्ठा कर रहे थे वह सब बेकार था, व्यर्थ था, दुनिया तो कुछ और ही है। वह एक पल आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है, आपके अंदर की भावनाओं को बदल देता है, आपके नज़रिए को बदल देता है। कभी कभी किसी किसी के साथ ऐसा होता है और जिसके साथ भी ऐसा होता है वह एक नई ऊंचाइयों को छूता है और कुछ नया करता है। नहीं तो ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी एक बोरिंग से ट्रैक पर चलती रहती है। रात को सोना, सुबह को उठना, रोज रोज एक ही काम करना। जरा सोचिए दिन में ऐसा कितना समय जाता है जब आप किसी चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अचानक से आप में एक नई ऊर्जा आ जाती है। कभी कभी किसी दिन केवल कुछ समय के लिए ऐसा अनुभव होता है, नहीं तो सारा समय बस कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढने में ही निकल जाता है जहां हम थोड़े रिलैक्स महसूस कर सकें, अच्छा महसूस कर सकें। इसलिए सभी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, वह ढूंढते रहते हैं कि कुछ मिल जाए, ऐसा मिल जाए जो मज़ेदार हो। उंगलियां चलती रहती हैं, दिमाग ढूंढता रहता है। वास्तव में यह कोई ज़िंदगी नहीं है। इस तरह की ज़िंदगी में अगर आप 100 साल जीते हो तो वास्तविक रूप से आप मुश्किल से 1 महीने की ही ज़िंदगी जीते हैं। बाकी समय तो केवल आप जिंदा रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इस बात को समझना थोड़ा आसान नहीं है। इस बात को तभी समझा जा सकता है जब जिंदगी बदल जाए और किसी किसी के साथ वह पल आ जाता है जब उसकी पूरी जिंदगी बदलती है, उसका नज़रिया, सोच बदलती है। एक कहानी है। एक व्यक्ति एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह व्यक्ति परिस्थितियों का मारा हुआ था। उसने अभी तक जो कुछ भी किया उसमें उसे नुकसान उठाना पड़ा। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, अकेला था, परिवार का भी कोई नहीं था। उसे अपनी जिंदगी बेकार सी लगने लगी। नदी को देखते देखते उसे ख्याल आया कि इस नदी में मगरमच्छ तो बहुत हैं। अगर मैं इसमें कूद जाऊं तो कम से कम किसी मगरमच्छ के काम तो आऊंगा। मुझे खाकर वह अपना पेट भर लेगा और मुझे भी बेकार की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। वह उस पेड़ के नीचे से उठकर नदी के किनारे पर पहुंचा। नदी में कूदने ही वाला था, तब उसने देखा कि एक नाविक कुछ लोगों को नाव पर बिठाकर दूसरी ओर ले जा रहा है। उसने अपनी जेब को टटोला, तब उसमें एक सिक्का मिला। उसने सोचा नदी के बीच में जाकर नदी में कूद जाता हूँ, किनारे पर तो शायद कोई बचाने आ ही जाएगा, नदी के बीच में तो कोई नहीं बचा पाएगा। यह सोचकर वह उस नाव में चढ़ गया। नाव में चढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। नाव जर्जर थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी। बीच नदी में जाकर वह नाव टूट गई और 2 हिस्सों में बिखर गई। लोग पानी में डूबने लगे। वह व्यक्ति भी डूब रहा था, लेकिन अचानक उसके हाथ में एक लकड़ी का तख्ता आ गया। एक और जहां वह नदी में कूदने की तैयारी कर रहा था, वहीं अब उसे लग रहा था कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। उसने देखा कैसे मगरमच्छों ने बाकी सभी को अपना भोजन बना लिया, केवल वही बचा हुआ था। वह उस तख्ते के सहारे बहते बहते एक बंदरगाह के किनारे पर लगा। जब वह बंदरगाह के किनारे पर पहुंचा तो लोगों ने उसे देखा। लोगों को उस पर दया आई। उन्होंने उस व्यक्ति को भोजन दिया। तब किसी ने यह सोचकर कि यह कोई सिद्ध पुरुष होगा, उस व्यक्ति को शरीर ढकने के लिए वस्त्र दिए। उस व्यक्ति ने सोचा, अगर मैं यह वस्त्र पहन लूं तो यह लोग मुझे
भोजन आदि नहीं देंगे, यह मुझ पर दया नहीं दिखाएंगे। तब उस व्यक्ति ने वह वस्त्र लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे इन वस्त्रों की जरूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए मेरा मालिक मुझे वह प्रदान कर देता है, जैसे आपकी द्वारा भोजन मुझे मिल रहा है। अगर वस्त्रों की जरूरत होगी तो वस्त्र भी वह मुझे भेज ही देगा, लेकिन अभी मुझे इन वस्त्रों की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को लगा कि यह कोई पहुंचे हुए महात्मा है। लोग उस व्यक्ति का मान सम्मान करने लगे। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने अपने सारे वस्त्र त्याग दिए और केवल पेड़ की छाल और पत्तों से ही अपने शरीर को ढकने लगा। तब लोगों में दूर दूर तक यह बात फैल गई कि वह व्यक्ति बड़ा ही ज्ञानी है, महात्मा है, उसके पास जाने से दुख दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने ज्ञान ध्यान की सारी किताबों को पढ़ डाला। उसे पता था कि कुछ समय बाद ऐसे लोग भी आएंगे जो उससे ज्ञान में बहस करेंगे। अगर मैं उन्हें ज्ञान में हरा दूंगा तो मेरी ख्याति और दूर दूर तक फैल जाएगी। और ऐसा हुआ भी। उसने कई ज्ञानियों को अज्ञानी साबित कर दिया। तब उसे ऐसा लगने लगा कि वह अरहत्व है। धीरे धीरे इस व्यक्ति का नाम बहुदारुचिर्य पड़ गया। एक भिक्षु उन जंगलों से गुजर रहा था जहां पर वह व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। भिक्षु को भी उस व्यक्ति के बारे में पता चला। भिक्षु ने सोचा, ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो अरहत्व को प्राप्त हो गया है। भिक्षु ने जब उस व्यक्ति को देखा तब उसे देखते ही वह पहचान गया कि यह व्यक्ति अरहत्व नहीं है, वह अरहत्व होने का नाटक कर रहा है। भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, मित्र, तुम अरहत्व नहीं हो, फिर क्यों अरहत्व होने का स्वांग कर रहे हो? तुम्हारे अंदर अरहत्व होने की संभावनाएं भी नहीं दिखाई दे रही हैं। व्यक्ति ने कहा, तुम बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? इस प्रकार तुम ज्ञानी साबित नहीं हो जाओगे। मैंने तो बड़े बड़े ज्ञानियों को अज्ञानी साबित कर दिया है। तुम चाहो तो तुम मेरा ज्ञान परख सकते हो, मैं सब जानता हूँ। भिक्षु ने कहा, मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम किससे झूठ बोल रहे हो? क्या इन सब लोगों से जो तुम्हारे आसपास हैं, या मुझसे, या अपने आप से? जरा अपने आप से पूछ तो लो, तुम किसे धोखा दे रहे हो? किसका जीवन तुम बर्बाद कर रहे हो? आखिर और अंत में जो सच है वह तुम भली भांति जानते हो, लेकिन जो तुम नहीं हो वह तुम हो सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम वास्तव में अरहत्व को प्राप्त हो जाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्य को अपनाना पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा, और यह कैसे होगा? भिक्षु ने कहा, तुम्हें बुद्ध की शरण में जाना होगा। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चला गया। रात भर वह व्यक्ति सोचता रहा उस भिक्षु के बारे में, उसकी बातों के बारे में कि वह सही कह रहा था। वास्तव में तो मैं ढोंग ही कर रहा हूँ, अपने आप को ही धोखा दिए जा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने बुद्ध से मिलने की ठान ली और वह उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा और एक लंबी यात्रा कर वह श्रावस्ती पहुंच गया। जिस समय वह श्रावस्ती पहुंचा, बुद्ध उस समय भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध को ढूंढा और मिल जाने पर वह बुद्ध के पीछे पीछे चल दिया और रास्ते में ही बुद्ध से प्रार्थना करने लगा कि वह उसे धर्म देशना दे। बुद्ध ने उसे समझाया और कहा कि यह धर्म देशना का समय नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। तब बुद्ध ने कहा, यह जगह, यह समय अभी उपयुक्त नहीं है, तुम्हारी मृत्यु की प्रबल संभावना है। व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने जीवन पर भरोसा नहीं है, पता नहीं कब यह समाप्त हो जाएगा और मेरे हाथों से ये मौका निकल जाएगा। अतः आप कृपया करके मुझे इसी समय धर्म देशना दीजिए। उस व्यक्ति की बलवान जिज्ञासा को देखकर
बुद्ध ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा बहुत बड़ी है, अतः सही समय और सही जगह ना होने पर भी मैं तुम्हें धर्म देशना यहीं पर दूंगा। अब ध्यान से सुनो। बुद्ध ने उस व्यक्ति को धर्म उपदेश दिए। बुद्ध द्वारा दिए गए धर्म उपदेश से उसका अशांत चित्त शांत हो गया। उसके चित्त के विकार समाप्त हो गए। वह गहरी शांति की ओर चला गया और वहीं अरहत्व को प्राप्त हो गया। अब वह प्रवज्ञा ग्रहण करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन पूर्व भावनाओं के कारण उसे कठिनाई हो रही थी। उसने बुद्ध की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक गाय ने उस व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारी और उस व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो गई। बाद में भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, कोई केवल एक बात सुनकर ही अरहत्व को प्राप्त कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, हम अपनी जिंदगी में हजारों निरर्थक और बेकार की बातों को उठाए घूमते रहते हैं, लेकिन कभी ना कभी हमारी जिंदगी में कोई एक बात ऐसी आ ही जाती है जो उन हजारों निरर्थक बातों से बेहतर होती है। वह एक बात सार्थक होती है और वही एक बात तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी होती है। इसलिए हजारों लाखों निरर्थक बातों को इकट्ठा करने की जगह किसी एक सार्थक बात को अपना लो, वही काफ़ी है। अब आप सोचिए कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। कितनी बेकार की और निरर्थक बातों को आप रोज करते रहते हैं। कभी न कभी आपकी ज़िंदगी में वह पल भी आ जाता है जब आप दो राह पर खड़े हो जाते हैं। सही और गलत में से किसी को चुनना पड़ता है। जो गलत चुनते हैं, हो सकता है उनका जीवन लंबा हो, लेकिन जीवन व्यर्थ हो जाता है। मरते समय इसका एहसास हो ही जाता है और तब आप कुछ भी नहीं कर पाते। और जो सही चुनते हैं, वह जितना भी जीते हैं, सार्थक ही जीते हैं। उनका जीवन अर्थपूर्ण होता है और अंतिम समय में कोई दुविधा नहीं होती, कोई बेचैनी या डर भी नहीं रहता।